Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC CBSE बोर्ड एग्जाम पेपर 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। द कूलम्ब्स फोर्स F वर्सेस 1 अपॉन r स्क्वायर ग्राफ्स फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 and Q2 and Q3 are shown the figure. The charge Q2 is positive and has least magnitude। और ये फिगर दे रखा है। देखो एक तो पेयर हमें दे रखा है Q1 Q2 का, एक Q1 चार्ज है इधर और एक Q2 चार्ज है, और मान लो इनके बीच की सेपरेशन R है। इधर हमारे पास एक और पेयर है Q2 और एक है Q3, जिसमें से Q2 पॉजिटिव है और इसका मैग्नीट्यूड भी सबसे छोटा है। ऐसा वर्ड यूज किया है क्वेश्चन में, ये R है। अब हमें यहाँ पे F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर ग्राफ बनाया है। F वर्सेस 1 अपॉन आर स्क्वायर, देखो मैंने 1 अपॉन आर स्क्वायर पर अंडरलाइन किया है ना। तो जो कूलम्ब्स फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसमें और इसमें कैसा रिलेशन है? तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के। इस पूरे में देखना है, आर स्क्वायर में नहीं, इस पूरे में और इसमें डायरेक्ट रिलेशन है। और डायरेक्ट रिलेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ये हमें समझ में आता है कि अगर हम 1 अपॉन आर स्क्वायर और फोर्स के बीच में ग्राफ बनाएं तो स्ट्रेट लाइन आएगा। अब बात ये है कि ये ऊपर की तरफ ग्राफ है, ये नीचे की तरफ। तो देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, मतलब फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है? अगर देखो, अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव हो तो फोर्स पॉजिटिव आएगा, दोनों चार्ज नेगेटिव हो तब फोर्स पॉजिटिव आएगा। मतलब दोनों चार्ज सेम साइन के हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दैट मीन्स उनके बीच में रिपल्सन हो, तभी फोर्स पॉजिटिव आएगा। तो फोर्स पॉजिटिव होने का मतलब है रिपल्सन। अब ये समझते हो कि रिपल्सन लाइक क्वांटिटी में, लाइक चार्जेस में होता है, प्लस प्लस के हों या माइनस माइनस के हों। तो देखो Q2 तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये हो गया कि Q1 भी 100% पॉजिटिव होगा। ठीक है, तभी तो रिपल्सन होगा इनके बीच में। एक बात तो मेरे को ये समझ में आई। अब देखो यहाँ पर एक फोर्स नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक Q2 तो पॉजिटिव है, Q3 को नेगेटिव ही होना पड़ेगा तभी फोर्स नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे एफ पर बराबर लिखें 1/4πε0 Q2 Q3 ओवर आर स्क्वायर। अब देखो Q2 तो पॉजिटिव दे रखा है क्वेश्चन में, Q3 नेगेटिव होगा तभी तो F नेगेटिव आएगा। तो ये निश्चित हो गया कि आपका Q3 नेगेटिव होगा। दैट मीन्स यहाँ अट्रैक्शन होगा बेटा, इन दोनों चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन है, ये निश्चित है Q3 नेगेटिव होगा, और इन दोनों के बीच में रिपल्सन है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है इस क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट ये है कि कौन सा मैग्नीट्यूड चार्ज का बड़ा है। तो आपको इन दोनों ग्राफों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? देखो स्लोप का डिफरेंस दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका एंगल छोटा है और इसका एंगल बड़ा है, θ2 है ना। तो इसका स्लोप छोटा है और इसका स्लोप बड़ा है। अब स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? या तो आप स्लोप से करो, तो मैं पहले स्लोप से बताता हूँ, फिर इसका छोटी सी एक अच्छी ट्रिक बताऊंगा आपको लास्ट में, तो देखते ही समझ में आ जाती है आपको क्या आंसर होगा इन तीनों में से, है ना। लास्ट में बताता हूँ उसको, पहले स्लोप से समझते हैं। पहले एक बार बताओ कि अगर ये 1/r² की एक्सेस है और ये फोर्स की एक्सेस है, और इसमें अगर हम इस स्लोप को कैलकुलेट करें तो देखो ये वाली एक्सेस जो है फोर्स की है, तो ये फोर्स की कोई ना कोई एक वैल्यू होगी F, और ये एक्सेस अगर 1/r² की है तो ये वाली वैल्यू 1/r² की एक वैल्यू होगी। अगर मैं यहाँ पे स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ फोर्स 1/r² एंड ग्राफ, दैट मीन्स tan थीटा निकालूं, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूस होता है, तो परपेंडिकुलर बेस होता है, सॉरी परपेंडिकुलर तो कितना है बेटा आपका ये, दैट मीन्स फोर्स एक्सेस, और बेस कितना है ये वाली एक्सेस, दैट मीन्स 1/r²। ये tan थीटा F इंटू आर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे कूलाम्स लॉ के फोर्स से लगा लें, मतलब Q1 Q2 मान लें, अभी कुछ भी चार्ज मान सकते हो Q1 Q2, और सेपरेशन R मान लें, इस जगह पर कूलाम्स लॉ लगाएं तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। इसका से मल्टीप्लाई कर लें तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, Q1 Q2 ओवर 4πε0।
तो देखो ये रिजल्ट आया इक्वेशन से, कूलम्ब्स लॉ से, और ये आया ग्राफ से। अब देखो ये भी एफ इंटू आर स्क्वायर है, ये भी एफ इंटू आर स्क्वायर है, तो ये दोनों बराबर होंगे, इसीलिए इसकी जगह पे मैं टेन थीटा ले सकता हूँ, टेन थीटा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एक बात तो मेरे को समझ में आई कि ये जो पोर्शन है ना इसमें कूलम्ब्स लॉ में, एफ इजिकल टू क्यू, ऐसे इसको ऐसे लिखा जा सकता है Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r²। ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एफ वर्सेस 1/r² का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला पार्ट स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात ये आती है यहाँ पर, तब इन दोनों में से किसका स्लोप ज्यादा है? तो दिख रहा है आपको टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1, ऐसे। और टेन थीटा 2 लिखें तो देखो टेन थीटा 2 स्लोप क्या है, सॉरी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, है ना, ये है भाई स्लोप। तो ये स्लोप है, तो हम इसके लिए लिखें स्लोप टेन थीटा 2, दैट मीन्स इसके लिए स्लोप लिखें तो लिखेंगे Q2 Q3 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1 का स्लोप लिखें, दैट मीन्स इसका स्लोप लिखें तो लिखेंगे हम Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कैंसिल हो गया, और Q2 से Q2 कैंसिल हो गया, तो Q3 मैग्नीट्यूड में Q1 से बड़ा आ रहा है, देखो, इसीलिए Q3 तो मैग्नीट्यूड में बड़ा है Q1 से, और Q2 तो हमें बोला ही है शुरुआत में ही कि लीस्ट मैग्नीट्यूड है उसका, सबसे छोटा है। Q3 बड़ा है Q1 से और Q2 सबसे छोटा है। ये आंसर होना चाहिए, दैट मीन्स डी चॉइस है करेक्ट। इसको इतना करने की जरूरत थी नहीं, अगर आप ढंग से इस ग्राफ को ही देख लेते तो आपको समझ में आ जाता कि कौन सी चॉइस करेक्ट है। कैसे? देखो आप एक कांस्टेंट 1/r² के लिए देख लो बेटा, कांस्टेंट 1/r² के लिए, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट 1/r² की वैल्यू हो गई मेरी ये 1/r²। तो देखो इसमें ऊपर वाले का जो कांस्टेंट 1/r² के लिए ये वाला फोर्स छोटा है और ये वाला फोर्स आपका बड़ा है, दिख रहा है। तो ये वाला, इसका अगर फोर्स छोटा है कांस्टेंट 1/r² के लिए, अगर ये फोर्स छोटा और इस कांस्टेंट 1/r² के लिए ये फोर्स बड़ा, तो अगर ये फोर्स छोटा है तो Q1 भी छोटा हो, क्योंकि ये टर्म तो कैसे हैं, कांस्टेंट है बेटा, ये वाला, ये दोनों में कांस्टेंट है। देखो इसमें Q2 है, इसमें भी Q2 है, तो ये वाला पोर्शन तो दोनों में है ना प्रेजेंट में बेटा, इसमें भी है और इसमें भी है। अब फोर्स छोटा तो Q1 छोटा, फोर्स बड़ा तो Q3 बड़ा, तो Q3 बड़ा होना चाहिए Q1 से, और Q2 तो लीस्ट वैल्यू दे रखी है सबसे पहले, तो ये ओरल हो जाता है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।